पानी में क्या मिलाने से न्यूट्रिशन बन सकता है हकीम साहब? हाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि पानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो कुछ मिला दिया जाए जी, वो उसी की भाषा बोलने लगता है। मिसाल तौर पर आपने पानी में सौंफ मिला दी या सौंफ उबाल ली, तो बहुत मशहूर एक चीज़ आती है जिसे अर्क बादियान कहते हैं। बादियान सौंफ को कहते हैं। तो सौंफ का पानी हो गया वो। अगर आपको पेट की समस्या है या आँखों की परेशानी है या हजम नहीं होता है या बहुत सारी बीमारियों के लिए है, दिमाग के लिए, आँखों के लिए, तो ये हमारा अर्क बादियान हो गया। अगर आपने इसमें कासनी मिला दी, कासनी एक दवा का नाम है, तो अर्क कासनी एक बहुत मशहूर अर्क आता है। अगर आपने कासनी में उबाल कर इसको पी लिया तो ये अर्क कासनी हो गया। अगर आपने इसमें मक्को मिला दी, मक्को सब जानते हैं, एक वरम दूर करती है, तो अगर आपने मक्को मिला दी तो अर्क मक्को हो गया, जो अपने फ़ायदे के साथ आपके पेट में दाखिल होता है और वही फ़ायदे आपको पहुंचाता रहता है। जी हकीम साहब, हम तो पानी को पानी समझ के ही पी लेते हैं या फिर प्यास लगती है तो हम पानी पी लेते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, क्या पानी को दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? कैसे? देखिए, जितने लिक्विड है जी जी, वो सब दवा के रूप में पानी के साथ ही बनते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि पानी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप दवा भी बना सकते हैं। मिसाल तौर पर आपको फैट है, मोटापा है, तो आप उसमें आधा चम्मच जीरा डाल के उबाल लिए, खूब उबालिए जी, और ये पानी आप पी लीजिए, तो आपके फैट और चर्बी और कोलेस्ट्रॉल के लिए काम करने लगता है। अगर आप इसमें दालचीनी मिलाकर उबालते हैं तो ये आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने लगता है। अगर आप धनिया डालकर उबालकर पीते हैं तो ये सब आपने जो दवा इसमें मिलानी है मिलाइए, उबालिए और पीजिए। ये हर्बल वाटर के रूप में काम करता है। हमने कई घरों में देखा है, लोग तरह तरह से पानी को रखते हैं, कोई बॉटल में रखता है, कोई किसी चीज़ में रखता है, लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगी तांबे के बर्तन के बारे में। तांबे के बर्तन में जो लोग पानी रखते हैं, उसका सेवन करते हैं, उसके क्या कुछ फ़ायदे हैं? देखिए, तांबरा या तांबा एक ऐसी धातु है जो इंसानों के जिस्म को जिसकी ज़रूरत है, और जो भी चीज़ें हम खाते हैं उसमें जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो हमारे किसी काम की नहीं, और जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही वो हमारे बहुत काम की। जैसे आप ये अखरोट खाएंगे जी, तो इसमें बहुत ज़्यादा तांबा है। या जो लोग गोश्तखोर हैं, मांसाहारी हैं, वो लोग मछली खाएंगे तो उसमें बहुत सारा तांबा है जी। अगर गरीब आदमी ये चीज़ें नहीं खा सकता तो जैसे अलसी है, अलसी बहुत मशहूर वो चीज़ है, तो अखरोट, मछली और अलसी में एक से ही फ़ायदे हैं। तो जो लोग गरीब हैं वो अलसी खा सकते हैं जिसमें तांबे की मिक़दार काफ़ी पाई जाती है। और तांबा हमारे जिस्म में जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए काम आता है। जैसे एक बिल्डिंग समझ लीजिए जब बनाई जाती है तो उसका जो लोड है वो उसकी दीवारों पर नहीं होता, उसके स्ट्रक्चर पर होता है। जो थंब बनाए जाते हैं उस थंब पर होता है, और थंब पर जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना मजबूत होता है कि पूरी 25, 30, 40, 50 मंजिल की इमारत को लेकर खड़ा रहता है और सैकड़ों सालों खड़ा रहता है। तो तांबे की जिस्म को ऐसी ज़रूरत है जैसे हमारा स्ट्रक्चर जिससे मजबूत रहता है।